वेलकम बैक टू रन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है रन इन ऑनलाइन, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू की नर्सिंग कॉम्पिटेंसी एग्जाम के पर्पस से। आइए चले शुरू करते हैं पार्ट 2। द चाइल्ड विद acute glomerulonephritis is under treatment in a ward. The nurse should look for the following as an indicator or acute renal failure। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आप समझ गए होंगे। एक जो चाइल्ड है किसके साथ है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वार्ड के अंदर, और नर्स देखती है कि क्या इंडिकेटर्स है एक्यूट रीनल फेलियर के। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। चूज योर करेक्ट ऑप्शन और पॉज वीडियो, देयर आफ्टर वी विल सी rationals. The correct option is oliguria, option B, rational. Oliguria is an indicator of acute renal failure in a child with acute glomerulonephritis. तो ये क्या है कि इंडिकेटर है रिनल फेलियर का बच्चे के अंदर जब वो सफरिंग हो रहा है किससे, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। ओलिगोयूरिया होता क्या है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ये कुछ ऑप्शन है दिए हुए हैं, तो अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करें और वीडियो पॉज करें। आइए चलिए देखते हैं जो मोस्ट कॉमन साइट है इंजरी की किससे, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की। तो हमारा ऑप्शन डी वो है राइट वेंट्रिकल, अरोटा एसवीसी लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि मोस्ट कॉमन होती है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या है कि मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है कार्डिक स्ट्रक्चर किसके अंदर, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के अंदर, क्योंकि वो एंटीरियर पोजीशन के अंदर होती है चेस्ट के, और इसे बहुत ज़्यादा वनरेबल बनाती है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वहाँ पर। ब्लंट ट्रॉमा from motor vehicle accidents, falls, or blunt force often cause injury to this area due to its proximity to the sternum। आइए चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। टू डिक्रीज ब्रेडी arrhythmias in children during endotracheal intubation, ससाइनल कोलिन इज गिवन अलोंग विथ। ये कुछ ऑप्शन है, वीडियो पॉज करें, देखें, अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करें। जाइलोकेन, एड्रेनलिन, वेरिकोरोनियम, एट्रोपिन सल्फेट। तो मोस्ट कॉमनली जो ससाइनल कोलिन के साथ जो दिया जाता है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एट्रोपिन क्या इसलिए दिया जाता है, एट्रोपिन किस लिए दिया जाता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्रेडिकार्डिया को with the use of succinylcholine in children's during intubation। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्राउनिश पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जिफिस्टोनम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ये कुछ ऑप्शन है दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करें, उसके बाद हम सही ऑप्शन देखते हैं। वीडियो पॉज करें। आइए चलिए देखते हैं। स्ट्राई एल्बिकन्स, स्ट्राई ग्रेविडम्स, लीनिया निग्रा, कोलाज्मा ग्रेविडम। तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर सी, लीनिया निग्रा। ये क्या होता है कि एक लाइन होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर ज़ाइफिस्टनम, तो ये क्या है, डार्क लाइन होती है जो चलती है अबाउ द अम्बिलिकस टू द प्यूब्स दैट मे हैव सीन इन प्रेग्नेंट वुमन लेटर पार्ट ऑफ टीम। क्वेश्चन नंबर 5। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। ये कुछ ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करें और अपना आंसर बताएं। वीडियो पॉज करें और देखें। इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, परप्यूरियम, रिट्रैक्शन। जो फेलियर है यूट्रस का कि वो रिटर्न नहीं हो पाता नॉर्मल साइज के अंदर, उसे बोला जाता है सब इन्वोल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दिस अकर्स व्हेन द यूट्रस, ये होता है तब जब यूट्रस रिटर्न नहीं हो पाता अपने नॉर्मल साइज के अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये इनकम्प्लीट होता है या डिले इन्वोल्यूशन होता है विच कैन लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 6। एंटीरियर फॉन्टेनल्स इज शेप्ड। एंटीरियर फॉन्टेनल होती है, उसकी शेप क्या होती है। ये कुछ ऑप्शन है गिवन है, चूज योर करेक्ट ऑप्शन और देखते हैं सही आंसर क्या है। ट्राइंगुलर, डायमंड, रेक्टेंगुलर, लीनियर। तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर बी, डायमंड। ये क्या होता है कि डायमंड जैसी शेप बना लेता है।
जब आपने फीटस स्कल पढ़ा होगा। एंटीरियर फॉन्टेनल इज टाइपिकली शेप्ड लाइक डायमंड। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो डायमंड शेप का होता है, लोकेटेड होता है जंक्शन बिटवीन फ्रंटल और parietal बोन्स ऑफ द स्कल एट द टॉप ऑफ द बेबीज हेड। द डायमंड शेप फॉन्टेनल इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉन्टेनल्स, सबसे बड़ा फॉन्टेनल होता है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। कब? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन, ये किस चीज़ को बताता है? तो हमारे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी, चूज करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा है सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। इन केस ऑफ आर एच इनकम्पैबिलिटी वेयर द मदर इज आर एच नेगेटिव, जहाँ पर मदर आर एच नेगेटिव होती है और फीटस आर एच पॉजिटिव होता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का फीटस के अंदर, जिसकी वजह से रिलीज होता है बिलिरुबिन का किसके अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जो कि कोज करता है क्या? फ्लूइड को येलो और गोल्डन अपीयरेंस प्रोवाइड करने में। आइए चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर एट द एज ऑफ, जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो कब गायब होता है, किस एज के ऊपर गायब होता है? तो हमारे ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो इन चार ऑप्शनों में से चूज करें अपने करेक्ट ऑप्शन, वीडियो पॉज करें और देखें। तो हमने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा ही होगा कि सकिंग रिफ्लेक्स जो डिसअपियर होता है कौन सी एज के अंदर होता है? 6 मंथ पर। इंस्टिक्चुअल रेस्पॉन्स होता है जो कि अलाउ करता है न्यूबॉर्न को टू फीड by around 6 months as babies start to develop more coordinating feeding skills or may begin to eat solid foods. This reflex gradually diminished. One of the complication of the hyperemesis gravidum is, इनमें से कौन सा है कॉम्प्लिकेशन हाइपरएमेसिस ग्रेविडम का? हमारे पास है एक ए बी सी डी, जिसके अंदर से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पॉज करें और अपना आंसर बताएं। तो इसके अंदर है हमारा इंक्रीज्ड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, कॉर्शकॉफ, साइकोसिस, लो बीपी। तो हमारा आंसर है आंसर सी। आंसर सी क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं लाइक वेनिक्स एंसेफेलोपैथी, कार्शकॉफ साइकोसिस, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, इसोफेजियल टीयर, मेलोरी वाइस सिंड्रोम, हेपेटिक फेलियर, कन्वर्जन्स और रेस्ट फीचर्स जो गिवन है ऑप्शन के अंदर वो साइन ऑफ सिम्टम्स है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है मेजर ट्रैंकुलाइजर के? हमारे पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन है पार्किंसोनियन सिम्टम्स, फोटोसेंसिटिविटी, अग्रेनुलोसाइटोसिस, हाइपोटेंशन। ए बी सी, चूज योर करेक्ट ऑप्शन और देखते हैं, वीडियो पॉज करें। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मेजर ट्रैंकुलाइजर्स का वो होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है कि रेयर होता है, बहुत पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? कुछ मेजर ट्रैंकुलाइजर्स का, जैसे कि पर्टिकुलरली हमारा क्लोज़ापाइन हो गया, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं डेंजरसली लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। और इसे रिक्वायर होता है कि रेगुलर ब्लड मॉनिटर किया जाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू डिटेक्ट अर्ली साइंस। ओके तो हमारा पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 3 नेक्स्ट डे। आप कनेक्टेड रहे आपके अपने चैनल पर और प्रिपरेशन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।